सब्जेक्ट हिंदी स्टैंडर्ड 10 कश्मीर पद्य। उसके कवि है वीरेंद्र मिश्रा। जन्म सन 1933 एंड निधन 1999। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। कश्मीर की प्राकृतिक दृश्य और वहाँ की जलवायु पर्यटकों को बार बार अपनी ओर आकर्षित करती रहती है। इस कविता में कवि ने कश्मीर के सौंदर्य का मनोहर वर्णन किया है। तो हम इस कविता के माध्यम से कश्मीर की सैर करेंगे और वहाँ के सुंदर सौंदर्य को यहाँ बैठ के निहारेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कश्मीर जहाँ बर्फ की राजकुमारी खोई है, स्वर लहरी में चलो चले, फूलों की घाटी में नावों की नगरी में, सन 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 गाता फिरता गीत पवन, उड़ते हैं पंछी सैलानी, खिलता शालीमार चमन, भ्रमर बजाते सहनाई, किरणों की मालिन आई, झील किनारे वह डालिया भर, धूप बिखरे बजरी में। यानी जहाँ बर्फ की राजकुमारी खोई, कवि कहते हैं कि आओ हम वहाँ चले जहाँ फूलों से भरी हुई घाटियाँ है और जिस नावों की नगरी में कहा जाता है कि यहाँ ऐसा प्रदेश है कि जो बर्फ से ढका रहता है। स्वर लहरी मतलब ऊंचे नीचे स्वरों की लहर। घाटी यानी दो नदियों या दो पर्वतों के बीच का भाग। नाव की नगरी यानी जहाँ सरोवर में नावें ही दिखाई देती है। सैलानी मतलब सैर सपाटे पर आए हुए यात्री। तो सन सन करती यानी वहाँ से सन सन करती जब हवा चलती है, इससे ऐसा लगता है मानो गाने के स्वर उभर कर आ रहे हो। सैर सपाटे पर आए हुए लोग से उड़ते हुए पंछियों की तरह शालीमार बाग खिल जाता है। चारों ओर भौरों की गुनगुनाहट सहनाई से निकली हुई मधुर स्वर की तरह हमें लगती है। यहाँ सुबह का दृश्य बहुत सुहाना लगता है। भौरों में सूर्य की किरणें किसी मालिन की तरह लगता है ये किरणें मालिन बनकर आई है और वे झील के किनारे अपनी डालियों से धूप निकाल कर बंजरी पर बिखेर रही हो। तो बिखेरना यानी इधर उधर फैलाना, बंजरी यानी ककड़ी, डालिया यानी बांस की छोटी टोकरी, भ्रमर यानी भौरा और मखमली गलीचे यानी दूर तक फैले हुए घास के मैदान। मचलना यानी अड़ना, छेलना, हठ करना। तो इस तरह से कवि यहाँ पे कहते हैं कि जहाँ जो नगरी फूलों से भरी है, जो घाटियाँ फूलों से भरी है, जहाँ नाव हमें दिखाई देती है, ऐसी नाव की नगरी इसे कहा जाता है जो बर्फ़ से ढकी हुई है। हम देख रहे हैं कि पिक्चर में ही कितना सुंदर दृश्य हमें लग रहा है। तो वहाँ हम अगर वहाँ सचमुच में जाए तो कैसा सुंदर सुहाना सा ये दृश्य होगा। तो वहाँ पर जो सैर सपाटे यानी घूमने जो यात्री आए हैं, वो भी वहाँ पे ये सारे दृश्य को निहारते हुए दिख रहे हैं। तो इस तरह वहाँ भौरों की गुनगुनाहट, सहनाई के सुर हमें लगती है और ये सुबह का जो दृश्य है वो बहुत ही मनोहर और सुंदर हमें लग रहा है। जंगल जंगल होड़ लगी है, तितली और टिटहरी है, कभी हवा आ जाती है, नई गज़ल गा जाती है,
तब मखमली गलीचों पर कुछ मस्ती सी छा जाती है। मौसम कभी बदलता है, सपना कभी मचलता है, चरवाहे की बंशी छिड़ती नील गगन की छतरी में। यानी यहाँ जंगलों में तितलियों और टिटरियों में होड़ लगी हुई है। जब हवा बहती है तो जंगलों से गजल के स्वर सुनाई देते हैं, ऐसा हमें लगता है। ज़मीन पर दूर दूर तक फैली हुई दूब ऐसी लगती है मानो ज़मीन पर हरे रंग की कालीन बिछी हुई हो। यहाँ कभी मौसम बदल जाता है और कभी कल्पना से आए दृश्यों में बदलाव आ जाता है। कहीं चरवाहे की बंशी के मधुर स्वर वातावरण में भिन्न जाते हैं। तो इस तरह हमें यहाँ का वातावरण जंगल में होड़ लगी है, यानी तितलियाँ और जो टिटोरी है उसके बीच कौन सबसे मधुर आवाज़ निकालता है, उसकी हरीफाई हो ऐसा लगता है। तो यहाँ पे हमें कह सकते हैं कि गगन यानी आकाश, और जो कहते हैं कि तितली और उसमें ऐसा लगता है कि दोनों बीच कोई स्पर्धा चल रही हो। और वहाँ के जो जंगल है वो भी हमें गज़ल सुना रहे हो, ऐसा हमें प्रतीत होता है। और दूर दूर तक घास ऐसी फैली हुई है मानो कि उसने जो कालीन बिछी हो हरे रंग की, ऐसा हमें प्रतीत होता है वहाँ का दृश्य देख के। पलछिन किसी बहाने से गुजरे हुए ज़माने से, बस्ती करती बात जहाँ है दूर खड़ी वीराने से। चश्मे जहाँ हिमानी है, फूल जहाँ रुमानी है, हिल हिल कर कहते पत्तों से चांद छुपा है बदली में। यानी पलछिन किसी बहाने से, यानी यहाँ कहीं बस्ती है तो कहीं निर्जन स्थान है। वे एक दूसरे से के संपर्क साधते हुए से लगते हैं। यहाँ ठंडे पानी के अनेक स्रोत हैं। समूची घाटी सुंदर सुंदर कोमल फूल से भरी हुई है। फूलों को देखकर लगता है जैसे वे अपने पौधों के पत्तों से बातें कर रही हो कि देखो चांद बदलियों में लुप्त हो गया है। बदली यानी बादल, रुमानी यानी मुलायम, हिमानी यानी शीतल, चश्मे यानी पानी के स्रोत, पलछिन यानी पलशण, और वीराने यानी निर्जन। तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं बस्ती है तो कहीं निर्जन है, यानी कहीं बहुत सारे लोग हैं और तो कहीं सुनसान जगह है, और वो एक दूसरे से संपर्क साधते हो ऐसा लगता है। कहीं हमें ठंडे ठंडे पानी के झरने दिखाई देते हैं, स्रोत दिखाई देते हैं, और सुंदर सुंदर कोमल फूलों से भरी हुई घाटियाँ दिखाई देती है। तो इस तरह इन सब सुंदर सुंदर दृश्यों को देखकर हमें ऐसा लगता है कि जैसे फूल भी एक दूसरे से बातें करते हो, पौधे और पत्ते हैं वो एक दूसरे से बातें कर रहे हो, और उनके बीच चांद है वो भी कहीं बादलों में लुप्त हो गया हो, ऐसा हमें प्रतीत होता है। तो इतना सुंदर मनोहर दृश्य हमें वहाँ पर देखने को मिलता है। जल में खिली रुबाइयाँ, बंजरों की अंगड़ाइयाँ, चले शिकारे संग में चल दी बागों की परछाइयाँ। प्रेम कथाएं विल्हण की, कौन कहे गाथा मन की, झेलम सोई तारों वाले नभ की नील मसहरी में। यानी जल में खिली रुबाइयाँ यानी झीलों और सरोवर के जल अटखेलिया करते से लगते हैं। उनके स्वर से रुबाइयों के सुनने का आनंद मिलता है। सरोवर के जल में तैरते बड़ी नावें हिलते डुलते हैं तो वे अंगड़ाइयाँ सी लेती है, ऐसे हमें प्रतीत होता है। पानी पर शिकारे यानी लंबी लंबी नाव जो होती है वो,
वो चलती है तो पानी में आसपास बगीचों पर परछाइयाँ उसकी दिखाई देती है। शिकारों के चलने पर ऐसा लगता है जैसे बाघों की परछाइयाँ शिकारों के साथ साथ चल रही है। इस भूमि पर जगह जगह विलहण की प्रेम कथाओं से दर्शन होते हैं। ऐसे माहौल में अन्य कहानियों के बारे में सोचने का मौका भी हमें नहीं मिलता है। हम उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। यह झेलम नदी सितारों से सज्जित मसहरी से सोई सी लगती है। यानी वह मसहरी यानी वह पलंग जिसमें गालीचा कपड़ा लगा हो और मच्छरदानी लगी हो, जैसे यहाँ पे पिक्चर पे दिखाया है। ऊपर शेड सा होता है और वहाँ पे ऐसे बनाया होता है, तो वो हमें सुंदर लगता है। तो इस तरह से शिकारे यानी लंबी नाव जिसके बीच में छायादार स्थान होता है, जहाँ जो सैलानी है वो बैठ सकते हैं। बंजरे यानी छायादार बड़ी नावें जिसमें छाँव हो। रुबाइयाँ यानी 4 पंक्तियों का छंद। देव पश्मीना यानी कश्मीर में बनने वाले बहुत मुलायम ऊनी कपड़ा जिसे हम पश्मीना बोलते हैं। तो इस तरह से यहाँ हमें लगता है। अमरनाथ की राहों में शेषनाग की बाहों में पश्मीना ध्वज फहर रहा है देवदारू की छाहों में। मन जिसका गंभीर है वह अपना कश्मीर है। दाग लगे ना देखो भारत की बर्फीली पगड़ी में, चलो चले फूलों की घाटी में नावों की नगरी में। अमरनाथ, तो इस प्रदेश में अमरनाथ जैसी पवित्र गुफा और शेषनाग जैसा विशाल सरोवर है। पूरा प्रदेश देवदारू के बड़े बड़े वृक्षों से भरा पड़ा है। हमारा तिरंगा झंडा शान से वहाँ लहरा रहा है। यह हमारा कश्मीर है। आज हमारे कश्मीर पर दुश्मन की कुटिल निगाहें हैं। समस्या जटिल है पर है वे वीर जवानों, तुम सतर्क रहो और इस बात का ध्यान रखो कि हमारे कश्मीर पर कभी आँच न आने पाए। आओ हम चले फूलों की नगरी में, घाटी में और नावों की नगरी में हम चले। तो इस तरह से कवि ने सुंदर वर्णन किया है कश्मीर का और हमें कश्मीर की सैर करवाई है। तो इस तरह से यहाँ पर अमरनाथ जैसी पवित्र गुफा है, शेषनाग जैसा विशाल सरोवर है और देवदारू के बड़े बड़े वृक्ष भी है जिस पर हमारा तिरंगा लहरा रहा है। कश्मीर में हवा चलने पर वातावरण कैसा होता है? तो कश्मीर में हवा चलने पर वातावरण बहुत सुंदर हो जाता है। यहाँ की हवा में गीत संगीत की स्वर लहरी का आभास होता है। लगता है हवा में किसी नई नई गज़ल हमें सुनाई दे रही हो। पश्मीना ध्वजा से कवि का क्या तात्पर्य है? तो पश्मीना ध्वजा का अर्थ है हमारा राष्ट्रीय तिरंगा झंडा। यह झंडा हमारे देश की शान, मान और हमारा प्राण है। इसके तले देश के सभी निवासी सुरक्षित है। यह सौम्य ढंग से नागरिकों की रक्षा का प्रतीक है। यानी पश्मीना ध्वजा का अर्थ है हमारा राष्ट्रीय तिरंगा झंडा। थर्ड क्वेश्चन, कवि ने कश्मीर को नावों की नगरी क्यों कहा है? तो कश्मीर की प्राकृतिक छटा मन को मोह लेने वाली है। यहाँ अनेक झीलें और सरोवर है जिनमें सैलानी सुंदर नावों में नौका विहार का आनंद लेते हैं। नावें कश्मीर की पहचान है, इसीलिए कवि ने कश्मीर को नावों की नगरी कहा है। क्योंकि कश्मीर में बहुत सारी अनेक झील है और सरोवर भी है जिसमें सुंदर सुंदर नाव होती है। फोर्थ क्वेश्चन, शिकारों के चलने पर कैसा दृश्य दिखाई देता है? तो शिकारे यानी जो लंबी नाव होती है वो पानी पर शिकारे चलते हैं तो पानी में आसपास के बगीचे की परछाइयाँ दिखाई देती है। शिकारों के चलने से ऐसा लगता है जैसे
बागों की परछाइयाँ शिकारों के साथ साथ चल रही है, यानी वो परछाई भी चलती हुई हमें पानी में दिखती है। ऐसा सुंदर वहाँ का दृश्य होता है। तो शिकारों के चलने पर हमें ऐसा दृश्य दिखाई देता है कि मानो उसकी परछाई, बागों की परछाई भी शिकारों के साथ चलती है। 5th क्वेश्चन, कवि ने नावों की नगरी किसे कहा है? तो कवि ने नावों की नगरी कश्मीर को कहा है। कश्मीरी हवा क्या गाती है? तो कश्मीरी हवा गीत गाती है। जंगल में किन किन के बीच होड़ लगी है? तो जंगल में तितली और टिटहरियों के बीच होड़ लगी है। कवि को चश्मे और फूल कैसे लगते हैं? तो आंसर, कवि को चश्मे रुमानी और फूल हिमानी लगते हैं। कश्मीर के प्रसिद्ध बाग का नाम क्या है? तो कश्मीर के प्रसिद्ध बाग का नाम शालीमार है। 10 क्वेश्चन, शहनाई कौन बजा रहा है? तो शहनाई भौरे बजा रहे हैं। कवि ने कश्मीर को किसकी उपमा दी है? तो कवि ने कश्मीर को बर्फीली पगड़ी कहा है। बर्फीली पगड़ी की उपमा दी है।